दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मिडल ईस्ट की जमीन कांप रही है। आज यमन ने सिर्फ बयान नहीं दिया है, आज यमन ने एक लाल लकीर खींच दी है। यह कोई मामूली सियासी बयान नहीं है, यह इंतहाई खतरनाक मोड़ है यमन का, जहां यमन साफ कह रहा है कि अब यूएई की मिलिशिया बैकडोर साजिशें, अब हथियारों की तस्करी और अब यमन को तोड़ने की कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और 24 घंटे का अल्टीमेटम यूएई को दे दिया गया। दोस्तों, यमन को आखिरकार गुस्सा क्यों आया और क्यों यह गुस्सा जायज है, उसका इस पहलू को समझने की कोशिश कीजिए कि यमन 10 साल से बम झेल रहा है यूएई के, सऊदी अरब के। वो भूख झेल रहा है, वो सऊदी यूएई की नाकाबंदी झेल रहा है। लेकिन इसके बावजूद यमन ने अपना वजूद नहीं छोड़ा। और आज जब यमन खड़ा हुआ है तो इसलिए नहीं कि उसे जंग पसंद है, बल्कि इसलिए कि यूएई ने यमन की पीठ में छुरा घोंपा है। और यूएई ने सिर्फ यमन की नहीं, गजा की पीठ में छुरा घोंपा है। यूएई ने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा है। इसलिए आज यमन के राष्ट्रपति 24 घंटे का अल्टीमेटम यूएई को देते हैं। यमन के प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के चीफ राशिद अल अलमी ने टीवी पर आकर पूरी दुनिया को सुनाया यमन का फरमान। यमन अब नए मोर्चे नहीं झेल सकता, लेकिन यमन झुकेगा भी नहीं। उन्होंने यूएई को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यमन जमीन से अपनी तमाम फौजें, अपनी तमाम मिलिशिया, हूती, अंसारुल्लाह और अपने एजेंट फौरन बाहर निकालेगा। यह सीधा ऐलान था कि या तो यूएई पीछे हटे या फिर यमन इसका जवाब देगा। वो चुप बिल्कुल नहीं बैठेगा। और यह हवा, जमीन, समंदर से घेराबंदी करेगा। दोस्तों, यह खुल करके एक लाल लकीर जंग की खींच दी। अल अलीमी ने यही नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 72 घंटे की एयर ब्लॉकेड, 72 घंटे की जमीन से नाकाबंदी और 72 घंटे की समंदर से घेराबंदी है। और साथ में 90 दिन की इमरजेंसी, यानी अब यमन में मिसाइलें सिर्फ बयान नहीं हैं, मिसाइलें ऑप्शन बन चुकी है। 90 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया सब कुछ। यूएई के हथियारों का जखीरा मुकल्ला पोर्ट पर तबाही मचा दी गई है। दोस्तों, अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां खेल पूरी तरीके से पलट चुका है और यूएई घिर चुका है। यमन ने इल्जाम लगाया है कि यूएई के फुजेरा पोर्ट से 2 जहाज खासतौर पर बिना इजाजत के यमन के अंदर दाखिल हुए, मुकल्ला पोर्ट में दाखिल किए गए। और इन जहाजों में यूएई ने अपनी मिलिशिया के लिए भारी भरकम हथियार भेजे हैं अमेरिका से लेकर के, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं और इसमें जंगी साजो सामान, मिसाइल, बम सब कुछ तैनात था। साउथर्न ट्रेडिशनल काउंसिल यानी कि एसटीएस के सपोर्ट करने के लिए दिया गया था। यानी साफ बात, यूएई यमन को अंदर से तोड़ना चाहता है, पर यह साजिशें लगातार नाकाम हो रही हैं। अरब कोalitions की एयर स्ट्राइक उसी जगह पर हुई जहां यूएई के हथियार पहुंचे। यानी कि दोस्तों, इस साजिश पर सऊदी लीड अरब काउंसिल ने भी आंखें बंद नहीं की। सऊदी ने मुकल्ला पोर्ट पर लिमिटेड लेकिन सटीक एयर स्ट्राइक की, जहां सऊदी ने यूएई के हथियारों का जखीरा तबाह किया। कोalitions ने कहा कि हथियारों को निशाना बनाया गया है, कोई आम नागरिक हालात या हताहत नहीं हुआ है। देख करके यह स्ट्राइक की गई, यूएई के हथियारों का जखीरा तबाह कर दिया गया है।
यानी जो आग यूएई लगा रहा था, अब उसी आग में उसका सामान जल रहा है और यूएई प्रिंस खुद उसमें झुलस रहा है। यूएई की मिलिशिया और एसटीएस की साजिश क्या है? इस खेल ने पूरी तरीके से पर्दा उठा दिया है। दोस्तों, यमन साफ कह रहा है कि एसटीएस बातचीत से भाग रही है, संविधान को वो नहीं मानना चाहती और दक्षिण के नाम पर मुल्क को तोड़ना चाहती है, जो होने नहीं दिया जाएगा। अल अलीमी का एक जुमला याद रखिए, यमनी अवाम का खून हमारी रेड लाइन है। अगर उन्हें नुकसान हुआ तो यूएई में भी कोई सुकून से नहीं रहेगा। सऊदी अरब का रोल और कंट्रोल लेकिन बैलेंस है। अब सवाल यह उठता है कि सऊदी अरब इस पूरी वॉर में कहां खड़ा है। सऊदी अरब ने भी एसटीएस से साफ तौर पर कह दिया है कि हदरमौत छोड़ो और अल महाना से पीछे हटो, अगर नहीं हटे तो अंजाम भुगतो, लोकल अथॉरिटी को इख्तियार दो। यानी सऊदी अरब नहीं चाहता यमन टूटे, हुतियों के साथ खुल करके खड़ा हो चुका है या नई जंग खुले। लेकिन अगर यूएई आग लगाएगा तो कोएलिशन चुप भी नहीं बैठेगा, वो पलटवार करेगा, चाहे उसे अपनी पुरानी दुश्मनी भूलनी पड़े। अब इस किरदार में आता है ईरान, जिसने ओमान से यमन की एकता पर बातचीत की है और उस पर मोहर लगाई है। दोस्तों, अब सबसे अहम डिप्लोमेटिक फ्रंट देखिए किसने खड़ा किया। सबसे अहम डिप्लोमेटिक फ्रंट ईरान और ओमान की सीधी बातचीत हुई है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि यमन की एकता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यमन की जियोग्राफिकल सलामती रेड लाइन है, कोई भी एडवेंचरिज्म कबूल नहीं किया जाएगा। ओमान ने भी यही लाइन दोहराई कि यमन को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों, यह छोटा बयान नहीं था, यह यूएई और उसके समर्थकों के लिए एक डिप्लोमेटिक चेतावनी थी कि अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। हुतियों का स्टैंड आखिरी चेतावनी मानी जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस ताकत की जिसे दुनिया नजरअंदाज करती गई, हुती मूवमेंट, अंसारुल्लाह ग्रुप। हुती साफ कहते हैं इस पूरे मामले पर, यमन का बंटवारा नहीं होगा। लाल सागर यानी कि रेड सी में साजिशें हरगिज नहीं चलेंगी और अगर हमला यूएई ने किया तो जवाब सिर्फ बयान नहीं होगा। मिसाइल यूएई के अंदर तक पहुंचेंगी, उनकी जड़ों तक पहुंचेंगी, जो अल्टीमेटम साफ तौर पर दे दिया गया। अब यमन के राष्ट्रपति के करीबी और खुद हुती और खुद सऊदी यूएई को चेता रहे हैं। आज यमन खड़ा हुआ है, यूएई के लिए मैसेज साफ है, हथियार हटाओ, मिलिशिया हटाओ और ये साजिशें जो आप लगातार इजराइल के साथ मिलकर के कर रहे हो उसे खत्म करो, वरना हवा से मिसाइलें, समंदर से मिसाइलें, जमीन से मिसाइलें हर जगह गिरेंगी और फिर इतिहास गवाह बनेगा और इतिहास हमेशा गवाह बनने वालों को याद करता है। यह था पल पल न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।